ठीक है, बने रहिए। आप मयूर का हम रुख कर लेते हैं। झांसी से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। ये वो जगह है जहां पर कल एनकाउंटर हुआ था और दोनों आरोपी मारे गए थे। मयूर, आपके साथ बताया जा रहा है कि एक चश्मदीद में मौजूद है। स्पेशल डीजी ने कहा था कि वहां पर दोनों तरफ से गोलियां चली और चश्मदीदों ने भी गोलियां चलाते हुए देखा है। तो आपके साथ जो चश्मदीद है वो क्या कह रहा है, सीधे बात करवाइए, क्योंकि चश्मदीद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और तब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब राजनीतिक सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ये फेक एनकाउंटर है। हाँ बिल्कुल, देखिए चश्मदीद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब राजनीतिक सवाल उठने लग जाते हैं, और वही स्पॉट है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां उसका एनकाउंटर किया गया था। जिस रास्ते से असद और गुलाम आए, उसके बाद उनकी गाड़ी जो है वो खराब हुई, जिसके बाद वो नीचे गिरे, उसका एनकाउंटर किया गया। लेकिन ये देखिए, ये लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, कल ये लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, इनसे हमने बात करने की फिलहाल कोशिश की तो उनका कहना है कि वो उनको आवाज़ जो है वो सुनाई ज़रूर यहाँ पर दी थी, लेकिन ये निर्माण का जो कार्य है ये चल रहा है। और क्योंकि दूसरी तरफ परीक्षा का जो है वो बांध है, परीक्षा बांध की जो दूसरी तरफ रास्ता है, और ये जहां पर एनकाउंटर हुआ है ये दूसरी तरफ का रास्ता। अपना माल बना रहे थे अंदर 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 माल, तो गोलियां यहाँ पे जब चली तो आवाज तो वहां आवाज नहीं, बड़ा डीजी नहीं चल रहा है तो कैसे आवाज? कौन कौन था यहाँ पे? कोई नहीं, यहाँ पर तो हम लोग कोई नहीं। नहीं, जब ये काम चल रहा है, जब एनकाउंटर हुआ लगभग 12 बजे के आसपास, तो आप लोग यहाँ पे काम कर रहे थे? यहाँ पर काम नहीं कर रहे थे, हम लोग अंदर काम कर रहे थे। डीजी हाँ, माल ये बना रहे थे, कुछ सुनाई नहीं, माल बना डीजी। तो वहाँ पे आवाज थी जिस वजह से आपको आवाज सुनाई नहीं दी? बाद में जानकारी हुई थी? हाँ, बाद में जानकारी। आप लोग आए थे, देखे थे यहाँ? ना, हम लोग नहीं देखे, हम लोग डर के नहीं आया कि उसमें क्या लफड़ा में फंस। अच्छा, आप मतलब डर के मारे आप यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर बगल में ही हुआ तो ये लोग यही सामने ही, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी लोग बैठे हुए हैं, ये सामने जो है वहाँ पर ये निर्माण कार्य चल रहा है। उसकी आवाजें जो थी मशीन्स की, इस कारण उन्होंने कहा कि हमने गोलियों की आवाज तो नहीं सुनी, लेकिन जब हमको जानकारी हुई तो हम मारे हो गई। आसपास के लोग यहाँ पर आए तो ये डर गए कि वहां जाएंगे तो शायद इनके लिए कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए, लेकिन इन सब ने यहाँ पर जो थे इन्होंने आवाज सुनी थी। उसके बाद ये यहाँ पर जब आने की इन्होंने कोशिश की तो यहाँ तक ये नहीं पहुंच सके, क्योंकि ये जहां पर ये लोग काम कर रहे हैं इसके बगल में मुश्किल से 20 मीटर की दूरी है। अपने कैमरा पर्सन चाहेंगे कि दिखाएं वो स्पॉट। ये मुश्किल से 20 से 30 मीटर की दूरी है जहां पर लगातार ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी, एनकाउंटर हो रहा था, और ये बगल में ये लोग काम कर रहे थे। तो ऐसे में मशीन्स, क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है और यही लोग यहाँ पे मौजूद थे, मशीन्स जो हैं वो चल रही हैं, जिस वजह से क्लियर आवाज इनको सुनाई नहीं दी, लेकिन ये डर गए, सहम गए और यहाँ तक नहीं पहुंचे, ऐसा इनका कहना है। ठीक है मयूर, कुछ लोग कैमरे पर बोलने से भी परहेज करते हैं और जो वहां पर काम कर रहे थे वो लोग भी कह रहे हैं कि वहां पर मौजूद नहीं है और किसी पचड़े में क्यों पड़े। शुभम भी हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से, लेकिन उनका रुख करने से पहले जयपाल का रुख कर लेते हैं। चकिया से हमारे साथ मौजूद हैं जयपाल। वहां पर किस तरह की हलचल है, क्योंकि बहुत लोगों की मौजूदगी भी वहां पर देखी जा रही थी थोड़ी देर पहले जब आप लाइव दे रहे थे वहां से। तो मैं जानना चाहता हूं कि अब तो जो शरीर है असद का वो कल आएगा, कल उससे सुपुर्द खाक किया जाएगा, तो अब वहां पर चल क्या रहा है? बिल्कुल, देखिए अतीक अहमद के घर पर इस वक्त भी लोगों का तांता लगा हुआ है और लोग जो है वो पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी रखे हुए हैं, क्योंकि हर किसी को लगता है कि वो एक बार असद को जरूर देखे। और चूंकि असद जो है वो इस तरह का लड़का था उस पूरे क्षेत्र में, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि वो पढ़ने में काफी तेज था और अपने स्कूल का टॉपर रहा है, कॉलेज का टॉपर रहा है। ऐसे में उसने जब अपराध की दुनिया में कदम रखने की कोशिश की तो वो पुलिस के एनकाउंटर का शिकार हो गया है, और ये सब कुछ हुआ है अतीक के कारनामे के चलते। यानी लोग ये भी देखना चाहते हैं कि एक बाप का जो काला कारनामा है उसका शिकार कैसे उसका बेटा हुआ। और अतीक ने जब उस पूरे इलाके में अपना जो साम्राज्य खड़ा किया था, उस साम्राज्य के टूटने ढहने और बिल्कुल नेस्तनाबूत होने के बाद अब उसके बेटे की कब्र खुद रही है, ये भी लोग देखने पहुंच रहे हैं। और चूंकि उस वक्त अतीक जब अपने चरम पर था, जब अतीक अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था, तो उस इलाके के लोगों के लिए मददगार साबित हुआ करता था। और ऐसे में आज जब बारी है कि अतीक के घर का कोई बचा नहीं है तो इलाके के लोग वहां पहुंच रहे हैं और असद के लिए बाकायदा उन्होंने इंतजाम किया हुआ है कि जैसे उसका शव आएगा वो जनाजे के लिए तैयारी करेंगे और एक काफिला जो है वो निकलेगा और काफिले में तमाम वो लोग शामिल होंगे जो कभी पहले अतीक अहमद से मदद पा चुके हैं। और यही कारण है कि लोगों ने, हमने जब बात करी जो कब्र खोद रहा शख्स था उसको फोन किया गया कि भाई आप कब्र खोदिए असद के लिए, तो वो सुबह से ही कब्र खोदने में लगा हुआ है। और अब जो है ये सूचना आ रही है कि कब्र पूरी
तरह से खुद कर तैयार हो गई है, यानी कब्र तैयार है, बस इंतजार है कि असद का शरीर वहां जाएगा दरअसल ये और कब्र तो खोदी अतीक अहमद ने जाएगा। अपने बेटे के लिए कब्र तो तैयार की है अतीक अहमद ने, वहां पर मिट्टी को खोदने का काम चल रहा है, लेकिन असल में कब्र तो अपने बेटे की खोदी है अतीक अहमद ने ही। बने रही जयपाल, मैं लौटता हूं आपके पास। अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर है। पूछताछ में अतीक ने पुलिस वालों को धमकी भी दी है, मूंछों पर ताव देकर अतीक ने धमकाया है। पूछताछ में अतीक बोला, एक बार छूटने दो, मेरे बेटे को किन पुलिस वालों ने गोली मारी। अतीक अभी भी गर्मी दिखा रहा है, अभी भी रौब दिखा रहा है, अभी भी माफियागिरी छोड़ी नहीं उसने। गद्दी की गर्मी क्या होती है ये बताऊंगा, ये कहा है अतीक ने। विशाल हमारे साथ मौजूद हैं, विशाल ने ये जानकारी दी हमें। विशाल जल्दी से बता दीजिए, वो रौब जो है वो खत्म नहीं हुआ है, कभी टूटता है कभी सहम जाता है, लेकिन रौब भी बीच बीच में सामने आ रहा है। देखिए बिल्कुल असद की मौत की खबर सुनने के बाद जिस तरह से वो टूटा था और लगातार रो रहा था, पूछताछ से वो तो ऐसे में अब वो वापस अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है और शायद इसी वजह से वो पुलिस वालों पर रौब दिखा रहा है और इसीलिए उसने अपनी मूंछों को ताव दिया। ताव देते हुए ये कहा कि मुझे पता है कि जो है तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो और मेरे बेटे को किस पुलिस वालों ने मारा है ये मुझे बता दो और मैं बताऊँगा, मुझे छूटने दो केवल, और मैं बताऊँगा कि गद्दी की गर्मी क्या होती है। मतलब साफ है कि अतीक अपने ही इलाके में, चूँकि धूमनगंज वो इलाका है जहाँ पर अतीक अहमद का सिक्का चलता था, ये हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसा लगता है उमेश पाल हत्याकांड को देखते हुए कि अतीक जो धूमनगंज है वहाँ पर पुलिस नहीं अतीक अहमद का सिक्का चलता है। तो अपने ही क्षेत्र में वो एक अपराधी की तरह लगातार जो है पिछले कई घंटों से पुलिस की पूछताछ का सामना कर रहा है और अब झुंझलाते हुए उसने गर्मी दिखाई है, गुस्सा हुआ है। हालांकि सुबह से ही लगातार वो रो रहा था, उसने कुछ खाना भी नहीं खाया था, लेकिन अब उसका बिहेवियर जो है वो बदला हुआ है अचानक से। जी बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। विशाल हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि क्या गर्मी किस तरह की गर्मी दिखा रहा है अतीक अहमद।